जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है उसे अविरति कहते हैं। आप बिना वैराग्य के आप योग मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वैराग्य होना अति आवश्यकता, क्योंकि स्व विषयाणम, अपनी अपनी विषय से मन को हटाना ही वैराग्य है। जिस जिस विषय में मन लगा हुआ रहता है, और 5 ही विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों से मन रूपी इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने का कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है, उसी वैराग्य की अभाव का नाम ही अविरति है। अविरति, योग के साथ रति नहीं होना, अर्थात संयोग नहीं होना, उसके साथ जुड़ना नहीं, उसके साथ आसक्त नहीं हो पाना ही अविरति है। यही 6वां विघ्न है। 7वां विघ्न यही है कि योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, और यही साधन ठीक नहीं है। योग साधना और अलग कुछ साधना करते हैं और आत्म कल्याण करेंगे, परोपकार करेंगे, ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होगी, तो यही भ्रांति दर्शन है। योग साधना में किसी कारण के चलते अगर आपको विपरीत बुद्धि आ रहा है, भ्रांत दर्शन जिसको बोलते हैं, और ये साधना मेरे लिए ठीक नहीं है, ये दूसरे के लिए है, ऐसा नहीं है। योग साधन मनुष्य मात्र के लिए, सबके लिए है, परंतु किसी का प्रवृत्ति नहीं हो पाना और ये 9 विघ्नों के कारण वो योग मार्ग में चल नहीं पाते हैं। जो विघ्न आता है सफल नहीं हो पाते हैं, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना भ्रांति दर्शन है। तो जीवन में ऐसा भ्रांति नहीं आना चाहिए। अगर भ्रांति आ रहा है तो ये आपके 7वां विघ्न है। आगे कहते हैं महर्षि पतंजलि, 8वां विघ्न क्या है? साधना करने पर भी योग की भूमिकाओं का, अर्थात साधना की स्थिति का प्राप्त न होना, यह आलस्य, यह अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। 7 भूमि हैं, 7 भूमि में से भी किसी भी एक भूमि प्राप्त नहीं हो पाता है चित्त में। चित्त में हमारा 7 भूमि हैं। इस 7 भूमियों को अगर योग करते करते योग साधक को इस भूमि, किसी भी धर्ममय रूपी भूमि प्राप्त नहीं हो पाता है, ज्ञान अर्थात प्रज्ञा का भी प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उनमें से उत्साह कम हो जाता है। अरे बहुत दिन हो गया, हम करते करते कोई लाभ नहीं हुआ, और छोड़ बैठते हैं, उत्साह कम हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना है, ये विघ्न है। और 9वां जो विघ्न है, योग साधन में किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना अनवस्थितत्व है। किसी भी भूमि हमको प्राप्त हो जाए, प्रज्ञा मिल गया, परंतु प्रज्ञा ठहरा नहीं, नदी की पानी की तरह बह गया। उसी के चलते किसी भी भूमि चित्त की में वो ठहरा नहीं पाए अपने, क्योंकि मन की एकाग्र होगा, निरुद्ध मन कर पाएंगे तभी जा कर के हो पाएगा। और विषय ही इस भूमि को ले जाती है, दूर कर देती है हमसे। तो आत्मानुसंधान नहीं हो पाता है, योग सिद्धा नहीं हो पाते हैं। तो इन 9 प्रकार की चित्त विक्षोभों को ही अंतराया अर्थात हृदय अंतरात्मा में विघ्न और योग के प्रतिपक्षी आदि नामों से कहा जाता है। तो हे प्रिय सज्जनों, साधकों, योग मार्ग के पथिकों, अनुरागियों, सहयोगियों, मित्रों, इन 9 विघ्नों से आपको बचना है। अगर एक विघ्न भी अगर आप ध्यान दे नहीं पाए, जैसे कि गाड़ी चला जा रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसी तरह योग मार्ग में चलने वाले, ये मानसिक दर्शन है, ये आंतरिक दर्शन है। विघ्न को अगर जान नहीं पाएंगे, सात्विक भोजन नहीं कर पाएंगे, दृष्टा भाव में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थान होकर के इस विघ्न को देख नहीं पाएंगे, तो विघ्न हमारे मार्ग में बाधा हो जाएगा।
वहाँ से हम च्युत हो जाएंगे, पथच्युत। इसीलिए आपको अच्युत बनना है, कभी भी च्युत नहीं होना है अपनी मार्ग पे। इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहना। व्याधि स्थान संशय आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। इन 9 विघ्नों को हमको पार करना है। इसके चलते आगे और 4 विघ्न है, आगे कुछ और विघ्न है। उस विघ्नों के बारे में आपको हम जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके चलते आपकी मार्ग सफल हो, मार्ग आपका प्रशस्त हो पाएगा। हरि ओम तत्सत। ओ